ओम शांति। 30 नवंबर 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति के स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सतबाप सत्शिक्षक सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता। ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सतबाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्स्वरूप व सतबाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता और सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभकामना आप सबके साथ है। इसीलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं, उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी आप सभी जानते हो? मानते हो कि हम बालक सो मालिक हैं? है ना, मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा
यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो न खजाने के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं हैं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे होना प्रजा तो नहीं, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो। राजयोगी होना तो स्वराज्य के मालिक हो, लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। तो जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है, इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का बाबा कहते हैं, तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मालिक का, मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहला पाठ में मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में रहना, चलना, चेहरे से अनुभव करना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाले आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति में कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमज़ोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही हैं।
उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए और आप अधीन बन जाते हैं। बाप समान बाप जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसीलिए खिटखिट रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हो ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य में संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसीलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं, तो क्षत्रिय नहीं बनना है। ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसीलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ, ठीक है ना। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसीलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं, वह बहुत देख लिया है। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी में हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना उठाया है? पक्का टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है, पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मंशा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने में स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उसके पहले ही पहुँच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुँच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा है, दोनों ने यज्ञ सेवा की सेवा का चांस लिया है। यह भी गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर हैं। बाप दादा ने देखा है, सभी को इंतज़ार रहता है कि कब हमारा टर्न सेवा का बल और सेवा का फल मिलने का आएगा। तो आप दोनों का तो प्रत्यक्ष फल पाने का चांस आ गया। और बाप दादा ने देखा है कि हर जो भी निमित्त बनते हैं वह रुचि से सेवा करते हैं, क्योंकि संगम युग में सेवा का व हर कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी दिल से सेवा की और अभी ही दिल की खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा कहते हैं दिल की खुशी में नाचते रहते हैं। तो जब भी, जितने दिन भी मधुबन में चांस मिला है, तो सभी ने हर समय मन की खुशी के डांस का अनुभव किया है। और डांस तो कॉमन है, लेकिन आपके मन की डांस, माइंड डांस, पाँव की डांस नहीं अनुभव किया है ना। मन के खुशी के डांस का अनुभव किया? हाथ उठाओ जिन्होंने किया। थकावट तो नहीं हुई ना? अथकपन का अनुभव किया ना? और पुण्य कितना जमा किया? लोग तो जब ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो समझते हैं बड़ा पुण्य जमा हो गया। और आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया, संभाला, क्लास कराया, रिफ्रेश किया, तो आपके पुण्य का खाता कितना जमा हो गया। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अपना ब्राह्मण परिवार एक समय में एक साथ कितने बड़े परिवार को देखा, और विश्व के चारों ओर के भाई बहनें अपना ईश्वरीय परिवार देखने का चांस मधुबन में ही मिलता है। विदेश से भी आते, देश से भी आते हैं। इतना बड़ा परिवार का मिलन, यह भी एक विशेष खुशी की बात है।
दिल में उमंग आता है ना, वह बाबा वाह, और वह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो बहुत अच्छा किया, हिम्मत आपकी, मदद मधुबन निवासियों की और बात की, क्योंकि मधुबन निवासी भी साथी बनते हैं तब तो कार्य कर सकते हो। तो लॉटरी ले ली, लॉटरी की मुबारक हो, अच्छा है। टीचर्स को भी चांस मिलता, परिवार वालों को भी चांस मिलता, छोटे बड़े साथी टीचर्स को भी चांस मिलता। देखो कितनी टीचर्स आई हैं, दोनों जोन की कितनी टीचर्स आई हैं, दोनों जोन से 350 टीचर्स आई हैं, अच्छा है। तो मुबारक तो है ही, और आगे भी चांस लेते रहना। बाकी हर एक जोन बताए कि एक साल में बारिश कितने निकाले। जोन हेड कौन है? रतन मोहिनी दादी और आरती बहन, हाथ उठाओ। तो सारे जोन में कितने बारिश निकले, कितने माइक निकले? लिस्ट निकाली है, चुप हो गए क्यों? अभी बारिश क्वालिटी एक साल में तो निकालनी चाहिए ना, क्योंकि हर साल के बाद जोन को चांस मिलता है, ठीक है ना। एक साल में कुछ तो बारिश या माइक निकलने चाहिए ना, बोलो हाँ जी, ऐसे ही हाँ जी नहीं, लिस्ट चाहिए। अच्छा, अगले साल निकल कर आना, निकाल कर आना। अभी तैयार कर रहे होंगे, फिर लिस्ट ले आना। अभी जिस भी जोन का टर्न होगा, इन एडवांस बाप दादा कह रहे हैं कि हर जोन से यह दोनों रिजल्ट लेंगे। पहले ही तैयारी करके आना, कितने माइक निकले, कितने बारिश निकले। पहले वाले हैं वह तो लकी और लवली हैं, अभी कितने निकले, ठीक है ना। रिजल्ट निकलनी चाहिए ना। बाप दादा ने अभी तक हर विंग द्वारा भी बारिश या माइक की लिस्ट नहीं देखी है। हर साल विंग मिलते हैं, बाप दादा खुश भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। यह विंग का प्रोग्राम कितने साल से चल रहा है? कितने साल हुए हैं? 22 साल। तो 22 साल में हर साल में एक तो निकलना चाहिए, लिस्ट नहीं आई है। एक विंग की भी लिस्ट नहीं आई है, तो अच्छा है, आप लोगों ने दिल से सेवा की है, इसीलिए दिलाराम बाप की तरफ से बहुत 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 दिल की दुआएं हैं। अच्छा, दूसरे वर्ष के लिए तैयारी करके आना। डबल विदेशियों से मुलाकात। डबल विदेशी चतुर बहुत है, हर टर्न में अपना अच्छा अधिकार रखा है बाप दादा को, और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि बाप दादा का संगठन इंटरनेशनल संगठन है। अच्छी हिम्मत करके आते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रुप कहाँ का है? मलेशिया से 61 आए हैं, अच्छा है। जितना बड़ा ग्रुप है ना, उतनी बड़ी 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 मुबारक हो, अच्छा है। फॉरेन का विशेष गायन है कि वहाँ की लाइफ फास्ट लाइफ होती है, तो जो डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार के बन गए उनका भी फास्ट पुरुषार्थ है। जब देश की फास्ट लाइफ है तो ब्राह्मण परिवार की फास्ट पुरुषार्थ की लाइफ है। फास्ट है या स्लो है? फास्ट है, हाँ या ना कहो। जिसकी फास्ट है वह हाथ उठाओ। आधा है, आधा नहीं है। अभी अगले वर्ष जब आओ ना, आना ही पड़ेगा ना। तो इस साल में लक्ष्य रखो कि पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर दो। पुरुषार्थी बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़े ही हो, विशेष हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा। होना तो है ही, नहीं करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ है ना, अभी समय तीव्र समीप आ रहा है, समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। फिर भी अच्छे हैं, लगन है, पहुंच गए हो, उसकी मुबारक है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी, ठीक है। जो कहते हैं हाँ वह हाथ उठाओ। साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ कि बीच बीच में साधारण पुरुषार्थ करेंगे, साधारण नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थ। बस मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से ही दिखाई दे। मुख से भी ज़्यादा चेहरा बोलता है तो बहुत अच्छा। अगले साल रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, धार्मिक विंग, सोशल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग मीटिंग के लिए आए हैं। समाज सेवा में कोई ना कोई सेवा का साधन लोगों को देते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो समाज सेवा वाले यही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई ना कोई खजाना जो बाप से मिला है वह देना है। यह सोशल सेवा हर एक को करनी है, खाली हाथ कोई ना जाए, कुछ लेकर ही जाए, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। कैसे भी लोगों को, चाहे किसी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ देना है। यह सोशल सेवा, आध्यात्मिक सेवा चारों ओर फैलानी है, चाहे किसी भी विधि से, जो हर एक के मुख से निकले कि हमें बहुत अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। आजकल बहुत प्यासी भी है, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करा के भरपूर बनाओ। अच्छा, एक बात जो बाप दादा ने फिर से कही, लिस्ट आनी चाहिए। एक भी विंग की लिस्ट नहीं आई है, और जो लिस्ट
लिखो, उसमें उनकी प्राप्ति का अनुभव भी शॉर्ट में साथ में हो। जैसे यहाँ कहकर जाते हो ना, बहुत प्राप्ति हुई, बहुत मिला, लेकिन जो प्राप्ति हुई वह इकट्ठा रहा, उसको बढ़ाया। बाप दादा ने देखा है जो भी विंग्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का है चाहे धार्मिक है, लेकिन सब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन रखते हैं, वह नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे फिर से। आप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है जो कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो भी आते हैं अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, तो उन्हें रिलेशन में लाने के लिए समय प्रति समय लगातार हर सप्ताह कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे आप पीट नहीं करते हो। 6 माह साल के बाद वह याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस प्रमाण उनको कुछ न कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के वृक्ष भी नहीं बड़ा होता, तो यह करना चाहिए। हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी की करानी चाहिए। नज़दीक आते जाएं और रिजल्ट अपने पास रखते रहो। इस वर्ष में कितने नज़दीक रिलेशन में आए, समझा, सुना, अच्छा है। फॉरेन की रिज़ल्ट अच्छी है, यह भी करते होंगे, लेकिन बाप दादा के पास रिज़ल्ट नहीं आई है। बाकी अच्छा है, जब भी यह वर्गों की सेवा हुई है तो कनेक्शन में बहुत आए हैं और परिवर्तन भी हुआ है। पहले बुलाना पड़ता था, अभी बिना बुलाए भी आना चाहते हैं। फ़र्क तो है, लेकिन इसकी रिज़ल्ट सारे परिवार को पता होनी चाहिए। एक दो की रिज़ल्ट से उमंग आता है और एक का सुन के दूसरे को आता है। हम भी कर सकते हैं, हिम्मत भी आती है। बाकी बाप दादा खुश हैं कि वर्गों के डिपार्टमेंट बनने से भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा बढ़ती जा रही है। इसीलिए सभी वर्ग वालों को सेवा की मुबारक भी है और आगे बढ़ने का और भी साधन करेंगे तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल करके कहें, हम सब एक बात के हैं, एक हैं, इस विश्व के स्टेज पर एक हैं, एक मत हैं, एक के ही हैं, यह आवाज़ फैले। धार्मिक लोग भी कहे हम एक हैं, एक के हैं, बाकी सेवा की है उसकी मुबारक। अच्छा, कैट ग्रुप भी आया है, उसमें ब्राह्मण भी है, फ़ायदा उठाया है। तो दिल वालों ने दिलाराम को तो पहचान लिया, इसीलिए दिलाराम को पहचाना तो दिल खुश हो गई। और अच्छा है, जितना जितना आप साथ वालों को अनुभव सुनाएंगे उतना यह सेवा फैलती जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके जल्दी खुश हो जाते हैं, हिम्मत आती है तो अपना अनुभव जो भी संपर्क में आए वह संपर्क करके भी फैलाते जाओ, क्योंकि आवश्यकता तो है, गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी के साथ अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। तो अच्छा है, समय प्रति समय करते भी रहते हैं और आगे भी करते चलो। अच्छा, मुबारक हो। ट्रेनिंग में आई हुई टीचर से मुलाकात। ट्रेनिंग तो की, बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद दिल में स्टैंप कितनी पक्की लगाई। क्या सदा निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाती रहेंगी, यह वायदा किया निर्विघ्न रहेंगी, या थोड़ा थोड़ा बीच में विघ्न आएगा। अच्छा, आ भी जाए तो उस विघ्न को समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जो समझते हैं कि परिवर्तन की शक्ति कार्य में लगा के बाप दादा को या जिन टीचर्स ने सेवा की उसको सबूत दिखाएंगे, ऐसी हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाया है ना, कुछ भी हो जाए सी फादर। औरों की विशेषता को देखना लेकिन फॉलो फादर। अच्छा, कितने हैं ग्रुप में? 70 बहनें हैं। तो आप सभी अपनी टीचर द्वारा मधुबन में रिजल्ट लिखते रहना, बार बार नहीं लिखना। 15 दिन में टीचर द्वारा ओके लिखना, बस छोटा सा कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना। सुनाया था ना, अगर कोई कमज़ोरी आ भी जाए तो सिर्फ ओके के बीच में लाइन लगा देना, तो यहाँ से फिर आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी 70 तो निर्विघ्न आत्माएं बन गई है ना, और निर्विघ्न बनाएंगी भी, जहाँ भी जाएंगी वहाँ निर्विघ्न बनाएंगी, है ना। हिम्मत है। अच्छा, रिजल्ट देखना, रिपोर्ट आती जाएगी ना तो पता पड़ता जाएगा। अच्छा, सबको सुनना, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति में भी जब चाहो जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके पहले विशेष है मन के मालिक। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी
स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात अच्छा है, बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छा रहा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों ही स्थिति में बिजी रहना, वायुमंडल फैलाना, यह अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेजोरिटी देखा गया है कि आप सब निमित्त हैं। उन्हों को विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन सब संतुष्ट रहें, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना। अच्छा, यह 3 पांडव भी आवे। बाप दादा ने तीनों भाइयों को सामने बुलाया, जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसीलिए बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजोरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। अभी सभी शिक्षक बन गए हैं, इसीलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और दिल के स्नेह का, स्नेह दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। जैसे समय प्रति समय भट्टियाँ चलाते हो वह तो चलाते ही रहो, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए, रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अलवेलापन है तो उनको स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के उसमें सबको उसमें बिजी रखो, ठीक है। अच्छा, सभी हिम्मत वाले होना, हिम्मत कम तो नहीं होती है, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता है। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं, फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ, कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना तो हिम्मत के आगे और बातें आनी भी कम हो जाएंगी। अच्छा है सोचना इस पर। संतरी दादी ने शरीर छोड़ा है, उनके प्रति भोग लगाने के लिए भुवनेश्वर से ग्रुप आया है। बाप दादा की बहुत रमणीक बच्ची कहें या सखी कहें, जो संदेशी इस शरीर को छोड़ करके एडवांस पार्टी में गई, अपने जीवन का बाप दादा से साकार में फ़ायदा भी बहुत अच्छा उठाया, सखीपन का पार्ट भी बजाया, खेलने वाली बनी और अपनी स्मृति से अपना भविष्य बनाया। अभी जो आए हैं साथी बन के वह उठो, जो भी आए हैं अच्छा है, प्यार का सबूत तो दिया ना, अभी आगे भी प्यार का सबूत है। संतुष्ट रह के सभी को संतुष्ट करना, हिम्मत ही इनको हिम्मत देना, नंबरवार तो होते ही है ना, तो हिम्मत देते रहना, उमंग उल्लास बढ़ाते रहना, सिर्फ याद नहीं करना लेकिन उसकी पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना। बाकी अच्छा पार्ट बजाया है, आप सभी भी अच्छे से अच्छे पार्ट बजाते रहना और बजाएंगे, सभी ठीक है, हाथ हिलाओ। अच्छा, दादी जानकी बाप दादा को भुख स्वीकार करा रही हैं। बाप दादा बोले अच्छा देखो अच्छी दादियाँ मिली हैं ना, ये सब साथी भी हैं, दादियों की साथी भी हैं, दादियाँ भी हैं, तो सदा हर दादी की, हर साथियों की विशेषता को देख, विशेषता को कार्य में लाना, क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता स्पेशल दी है। आप सबको भी है, ऐसे नहीं सिर्फ दादियों को है, आपको भी है, लेकिन क्या है, कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है इसलिए वह प्रसिद्ध हो जाता है, और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लाता तो गुप्त रह जाता है। बाकी विशेषता सब में है, छोटे से छोटा जो प्यादे से प्यादा है ना, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है, वह भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो, हम प्यादे हैं। इसीलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 12 हैं, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो, स्वभाव 1-2 में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो, उसकी विशेषता आप सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो। जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी हमारी है, ऐसे सभी ब्राह्मण 1-2 में अपनापन अनुभव करें। यह है दादी को याद करना, इसी को ही याद कहा जाता है। समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद, ठीक है ना।
हर एक यही सोचो सब अपने हैं, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं, यह तो पता नहीं कौन है, क्या है, एक परिवार है ना। दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। यह दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं है। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।